कि बेटा मोहनिस पहतलकार और रही है संभाल के बिहार में। बेटा मोहनिस पहतलकार रही है संभाल के बिहार में। क्षेत्र के विधायक एमपी एमएलए को काहे नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक इंजीनियर का घोटाला होता है। अगर एक क्षेत्र में अगर रोड बनता है तो उसमें सिर्फ क्या इंजीनियर ही पैसा खाता है? चाहे एक्साइड बैटिक पे जाके गाली गलौज करता है वो पत्रकार है, किसी के भी बेटी बहन को गाली दे दे कहीं भी वो पत्रकार है, चंदा सुनने वाला पत्रकार है। ये अब की जही बेटे सीधे तिहार रही है संभाल के जही बेटे सीधे तिहार रही है संभाल के बिहार। सोना बिहार मतलब बिहार का बेटा, सबका बेटा, मेरा बेटा। बिहार के बेटे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। गांधी जी को गाली देने वाले को पत्रकार मानते हैं? रिक्शा वाले जो था दीपक रिक्शा वाला वो भी स्क्रिप्टेड था। चंदा एक बात बताइए, मजदूर को फ्लाइट से टिकट करा के लेके आ गया, लेकिन उस इंसान के पास ठंडा में चप्पल नहीं था। चप्पल काहे नहीं ये खरीद के? कहां से आप फ्लाइट का टिकट करवा लिए? 10 गो वीडियो बनवाए अपने चैनल पे, आप लेके आ रहे थे तब बनाए, मिलने गए तब बनाए, यहाँ पहुंचे तब बनाए, 4 गो वीडियो। उससे तो आप उससे ज्यादा कमा लिए। यही तो है मनीष कश्यप। अब कृष्ण जी तो उस जमाने में अभी तो आए नहीं है, अब तो यादव जी लोग कोई ना गया होगा इनके घर पे। सिंपल सी बात है मैडम, हलवा है, मैगी है, 2 मिनट में बन जाएगा। इंसान 2 ही चीजों से चर्चा पे रहता है, या तो वो काम करे या तो वो बदनाम हो। इसी तरह का एक नाम है मनीष कश्यप। ये हमेशा विवादों में बने रहते हैं, चाहे वो अपने काम को लेकर के चाहे कुछ और को लेकर। इसी सब चर्चा पे हमारे साथ बात करने के लिए वीरू किशन वंशी है, इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक गाना गाया है और मुझे लगता है इनका गाना सुन के कि ये सबसे बड़े जो दुश्मन हैं मनीष कश्यप के यही है। अच्छा एक बात बताइए, आपने मनीष कश्यप को पत्तलकार क्यों कहा? वो तो पत्रकार है। देखिए पत्रकार बोलने का एक वजह है, पत्रकार है। आपको पता होगा कि क्वेश्चन मार्क कितना अहमियत होता है एक पत्रकार के लिए। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है? लगभग पत्रकारिता जो सीख के हैं, चाहे जो पत्रकारिता जानते हैं उनको पता है, लेकिन मनीष कश्यप को ये बात पता नहीं है। अभी भी वो वीडियो में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। पता है क्या है? अगर उसको पता रहता तो वो जेल नहीं जाता। जिस समय जेल जा रहा था उस समय सभी जितने भी खबर चलाए थे तमिलनाडु प्रकरण का, सबका वो पेपर जिरोक्स करा के लेके बैठा हुआ था और बार बार दिखा रहा था कि फलना ने चलाया, चिल्ला ने चलाया, ये चलाया, वो चलाया। इस पे एफआईआर नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, फिर हमारे ऊपर क्यों? तो उनका कहना है कि उनको फंसाया गया है। फंसाया गया, ये गलती किए हैं। सबके जितने भी नाम लिए हैं सबके आगे क्वेश्चन मार्क था। कभी भी कोई भी मीडिया अगर खबर चलाता है, अगर वो सत्य नहीं हो, अगर आधारित हो या किसी की वजह से पता चला है, सोर्सेज से पता चला है, तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इससे साबित होता है कि पूर्णतः सही बात नहीं है, लेकिन इनके एक भी वीडियो में क्वेश्चन मार्क आप दिखा दीजिए। आप एक बात करें उनकी पत्रकारिता की, उसी पत्रकारिता की वजह से उनके हजार या लाखों कई प्रशंसक जो है उनके जेल से छूटने के समय में 2 दिन से बैठे रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं वहीं से प्रसिद्धि मिली। आप पत्रकार मानते हैं ऐसे लोगों को जो कभी भी कहीं भी जाके किसी का बेटी बहन के गाली देता है, एक्साइड बैटरी में जाके गाली गलौज करता है, चंदा वसूलने का काम करता है। हम पत्रकार मान रहे हैं उनको जो आम लोगों की बातों को उठाता है। अच्छा, आम लोगों तो गाली भी तो देता है ना जी। गांधी जी को गाली देने वाले को पत्रकार मानते हैं? आप बताइए, आपके हिसाब से हमारे भारत में जितने भी पत्रकार है, चाहे बिहार के लोगों के हिसाब से जो गांधी जी को गाली देता है वो पत्रकार है, चाहे एक्साइड बैटिक पे जाके गाली गलौज करता है वो पत्रकार है, किसी के भी बेटी बहन को गाली दे दे कहीं भी वो पत्रकार है, चंदा सुनने वाला पत्रकार है, चंदा चोरी करने वाला पत्रकार है। उनका अपना स्टाइल है। तो ये कौन सा स्टाइल है भाई? किसी का बेटी बहन का इज्जत उछाल देना, ये कहाँ से पत्रकारिता शुरू हो गया है? किसी के भी गाली गलौज कर देना ये पत्रकारिता कहलाता है? अब चंदा, पत्रकार का काम हो गया अब चंदा सुनना, फंड एकत्रित करना, तो फिर आप अपने आप को पत्रकार मत कहिए। सरकार काम नहीं करिए, वही काम पत्रकार कर रहा है। मतलब सरकार तो बहुत सारा काम नहीं कर रहा है। कितना सरकार का किया हुआ काम जो सरकार नहीं किया है वो कर दिया है आपके हिसाब से बताइए तो? सरकार की कमजोरियों को दिखाते थे कि सरकार कहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक वो पहुँच जाते थे। वो सिर्फ एक पक्ष को दिखाते हैं, सभी पक्ष को नहीं देखे। आप देखे हैं, आप यूपी में जाके देखें, यूपी में कभी चलाए हैं वो खबर? यूपी से पत्रकार लोग यहाँ पे आते हैं, यूपी में तो मार के भगा दिया। बिहार के तो पहले बिहार को सुधार रहे हैं। बिहार के नाम पे लूट रहे हैं बिहारियों को, बिहार के लोगों को दंगई बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनका
कोविड के टाइम पे उनका जो एक मानवता वाला चेहरा देखा गया, सोनू सूद के साथ मिलके बहुत गरीबों को उन्होंने हेल्प की, बहुत गरीबों की, उस पर बात नहीं कीजिएगा। बस जो नकारात्मक पहलू है वही दिखाइए। आपको जानते हैं, पप्पू यादव को जानते हैं, डेली 10 लोगों का अभी भी मदद करते हैं, पप्पू यादव कोविड पे नहीं। और ये इंसान है जो महीना में वो एक तो लोगों को नेता है, मदद उनका कर देता काम है, पप्पू यादव का काम है, वो नेता और है। नेता काहे नहीं करता है? तो आप मान रहे हैं कि वो नेता नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पे उसी के गांव के जो नेता है वो नहीं करते हैं, उनके क्षेत्र के नेता नहीं करते, इसलिए वो जिनके कर रहे साथ ही आज घूम रहे हैं मनोज तिवारी के साथ, वही काम नहीं करते हैं। जिनको लेके अपने घर पे आए हैं दिखाने के लिए, वो खुद काम नहीं करते। उनको पता ही नहीं था कि एक मुख्यमंत्री क्या काम कर सकता है। ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनको उसके हिसाब से ये भी तो वही हुए ना जी। आप उनको पत्रकार कह रहे हैं, मनोज तिवारी सांसद है, उनसे मिलने आए थे, सोचिए वो कहाँ तक पहुँच गए। वो मनोज तिवारी सांसद बन गए हैं, लेकिन वो पहले नचनिया थे, बजनिया थे। वो भी गाना गाने वाले हैं हम ही लोग के तरह। मानिएगा कि मनीष कश्यप भी सांसद बन जाएंगे किसी दिन? इतना आसान नहीं है। पहले एगो तो विधायक की जीतनी इतना मुश्किल भी नहीं है, लोग उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले बना सकते हैं। मतलब आप भी चाहने वाले में, आपके आवाज से लग रहा है। नहीं, हम चाहने वाले नहीं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बन सकते हैं या आपके नहीं। सवालों से लग रहा है कि आपको भेजा गया और आप मेरे सवालों से तय मत कीजिए। बिल्कुल तय कर सकते हैं। आप तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं, आप बुराई बता रहे हैं, हम वो बता रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं। एक काम बता दीजिए जो समाज हित में SC ST OBC दलित मतलब अति पिछड़ा लोगों के लिए काम किया हो। मजदूरों को लेकर उन्होंने बहुत सारा वीडियो बनाया के लिए क्या काम किया है? कौन सा रहे थे? अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा, वो हरियाणा से एक मजदूर को लाए हैं, उन्होंने कहा है कि अब मजदूर भी जो है वो फ्लाइट से आएगा, उसकी तारीफ नहीं कीजिए। अरे स्क्रिप्टेड है मैडम। अच्छा, जो अच्छा काम करे वो scripted है। रिक्शा वाले जो था दीपक रिक्शा वाला, वो भी स्क्रिप्टेड था। चंदा एक बात बताइए, मजदूर को फ्लाइट से टिकट करा के लेके आ गए, लेकिन उस इंसान के पास ठंडा में चप्पल नहीं था। चप्पल काहे नहीं ये खरीद के दे दिए? मजदूर की खुशी नहीं दिखी? अरे खुशी, बिल्कुल हमको खुशी देखा, हमको अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप कीजिए। लेकिन उस इंसान के पास ठंडा में चप्पल भी नहीं था। चप्पल तो कम से कम काहे नहीं दिए? नहीं दिए ना, आपको दिखा नहीं दिए ना। अरे फोटो था, फोटो बाहर, वो खुद फोटो पोस्ट किया जिसमें दिख रहा है कि चप्पल नहीं है। उस इंसान के पास ठंडा में खुद जूता पहना हुआ है, उसको चप्पल से लेके आ रहा है। तो कहाँ से आप फ्लाइट का टिकट करवा लिए, 10 गो वीडियो बनवाए अपने चैनल पे, आप लेके आ रहे थे तब बनाए, मिलने गए तब बनाए, यहाँ पहुंचे तब बनाए, 4 गो वीडियो, उससे तो आप उससे ज्यादा कमा लिए। यही तो है मनीष कश्यप। ये एक महीना में एक काम करता है और ज्यादा कंट्रोवर्सी करता है लोगों के नजर में। पप्पू यादव डेली 10 लोगों को करते हैं। और रह गई बात, आप बोले कि ये नेता है, तो एक चेन्नई में है हर्षा साही, महीना में कम से कम 20 लोगों का घर बनवाता है, गरीब लोगों का। तो उसके हिसाब से इसको लोग मुख्यमंत्री बोल रहा है, तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। पप्पू यादव का प्रमोशन कर रहे हैं हम कहे प्रमोशन, मदद नहीं, हर 2 बार पे घूम के मदद कर रहे हैं। आप बाढ़ में वो थे, चमकी बुखार में वो थे, घर तक वो पहुंचाए हैं खाना, लोगों का मदद वो किए हैं, ना कि मनीष कश्यप किए हैं। तो वो उनको ना बनाएंगे जी। अच्छा, मनीष कश्यप जो है वो अल्टीमेटम देके गए थे 180 दिन का, कि अगर वो निकलेंगे तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे बिहार सरकार की। तो क्या कहिए? हलवा है, मैगी है, 2 मिनट में बन जाएगा। मनीष कुछ सोच के कहा महाराज, कुछ सोच के त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, इसको इसलिए लोग बोलता है सन ऑफ बिहार। अब तो सन ऑफ ईरान बोलने लगे हैं। तो सन ऑफ बिहार का मतलब सबका बेटा। कहा कि हम भी कृष्ण के वंशज हैं। तो कृष्ण के वंशज मतलब यादव जी के वंशज, ईरान के वंशज। नहीं, कृष्ण किसी एक में बढ़ के नहीं है। कृष्ण यादव जी ना है महाराज। कृष्ण क्या है? आप क्यों जाति से जोड़ लेते हैं? कृष्ण को क्यों जाति से जोड़ लेते हैं? हम थोड़े जोड़े हैं, वो खुद भागवत ने कहा कि अरे यादव खुद भागवत गीता लिखे, उसमें खुद बताए हैं कि हम क्या है और हम लोग किनके वंशज हैं। अच्छा। हम काहे जोड़ेंगे? हम कौन होते हैं बताने वाले? हम कौन होते हैं साबित करने वाले? आज वो बोल रहा है कृष्ण के वंशज, इसके हिसाब से आप समझ लीजिए ना कि किसके वंशज है। अब कृष्ण जी तो उस जमाने में अभी तो आए नहीं है, अब तो यादव जी लोग कोई ना गया होगा इनके घर पे। सिंपल सी बात है मैडम। यानी कि जो भाजपा है वो राम करती है, राम कृष्ण को मतलब भगवान को भी जाति और धर्म में बांट दीजिए आप लोग। हम बांट नहीं रहे हैं, बांटना तो वही शुरू किया है। क्या जरूरी था परशुराम जी के वंशज हो के अपने आप को कृष्ण के वंशज? हाँ, कृष्ण के भक्त बोल सकता था, अच्छी बात है, सारे दुनिया भक्त है कृष्ण के। वंशज तो सिर्फ यादव है, यादव कुल के लोग हैं, सबको पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे दुनिया को पता है। तो इसमें अपने आप को वंशज बताने का क्या जरूरत है? चलिए, जो गाना, आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, जो गाना गाया था जरा वो सुना दीजिए हमारे दर्शक को। गाना का लाइन है कि बेटा मोहनी से पहतल कर और रही है संभाल के बिहार में, कि बेटा मोहनी से पहतल कर और रही है संभाल के बिहार में, कि दाल गोली नहीं पाई तो है डरे,
कि अब की जही बेते सीधे तिहार रही है संभाल के बिहार में। अरे बेटा मनीष पत्तल, इसमें लास्ट में लाइन है कि गांधी जी के बारे विरोधी गोडसे के चहिता। अब एक बात बताइए, एक समाज का उस जमाने में जो गांधी जी एक धोती पे ब्रिटिश सरकार से लड़ गए थे और आज़ादी दिलाने में जिस इंसान का सबसे ज़्यादा योगदान है, उस इंसान को कोई आज के डेट में गाली देगा, वो इंसान सही हो सकता है क्या? एक और लाइन भी हमने सुनी कि आपने कहा कि इस बार आप तिहाड़ जाइएगा। अगर ऐसा काम करेगा तो बिहार के बाद लास्ट ऑप्शन है आपने भविष्यवाणी कर दी कि बेगून नहीं सीधा तिहाड़ 100%। और जिस बीजेपी के दम पे कूद रहा है वो खुद भेजेगा, कोई पार्टी समर्थन करने उन्होंने कभी बीजेपी का नाम खुल के तो नहीं लिया। लेता है। आज कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं? मनोज तिवारी किस पार्टी में है? मनोज तिवारी उनसे मिलने आए होंगे, उनको अच्छा लगता है। अरे ये गए हैं दिल्ली में मिलने, अच्छा वो कोई भी किसी से मिलता है? मैडम लगता है कि आप मनीष कश्यप को नहीं देख रहे हैं सही से। नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल, तभी तो पूछ रहे हैं। मतलब फैन है आप भी? नहीं, हम लोग किसी के फैन नहीं होते, सब पे निगरानी रखते हैं, फैन किसी के नहीं होते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो गए हैं मिलने के लिए। अच्छा। फिर अपने घर पे बुलाए हैं कि मेरा घर ये भी तो हो सकता है ना कि मनोज तिवारी के प्रशंसक रहे, वो भी क्योंकि कलाकार थे। हाँ तो क्या मनीष कश्यप कलाकार हैं? नहीं, वो पत्रकार है। तो पत्रकार है तो प्रशंसक के तौर पे भी तो जा सकते हैं, ये क्यों नहीं देखते? कलाकार और पत्रकार से सुभाकर मिश्रा से मिले, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? उनका व्यक्तिगत सुभाकर मिश्रा से उनका व्यक्तिगत मामला है, किसी से भी मिले। तो आप कैसे बोल दिए कि बीजेपी से नहीं है? आप ही तो बोल रहे हैं कि कभी खुल के तो नहीं कहा। वो खुद बोल रहे हैं इस बात को कि हमने फलना पे वीडियो बनाया, हमको कुछ नहीं हुआ, हमने फलना पे बनाया, कुछ नहीं हुआ, हम फलाना पे बना दिए। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे बना दिए तो हमको जेल हो गया। जिस इंसान के नाम पे दर्जनों FIR हो, बैंक लूट का, क्या बोलते हैं, मारपीट का, रोड का, घोटाला का, दर्जनों FIR है। किसी इंसान को अगर शक है कि मुझे फंसाया जा रहा है तो इतना कहने का हक नहीं है उसका। कहाँ से? जिसके ऊपर पहले से दर्जनों केस है उसको फंसाएगा कोई? उनको लग रहा है कि मुझे फंसाया गया तो वो कह रहे हैं, तो हक है ना। कानून गलत है इसका मतलब? फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो बोल रहे हैं। गलत है इसके मतलब? कानून नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया। मतलब इसके मतलब में वो लोग इसका मतलब है कि वो कानून को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है, तब तो फंसाया गया है ना जी। अरे जिस इंसान के ऊपर दर्जनों FIR है उसको लोग बोल रहे हैं कि फंसाया गया। चलिए एनए से तो हट गया ना, उनपे एनए से हट गया है, लेकिन बेल हुआ है। बेल केस खत्म नहीं हुआ है, केस अब खुलेगा, ट्रायल में जाएगा और फिर जेल जाएगा। आपको पता होगा कि 3 साल बाद केस खुलता है। यानी कि इतना विरोध करना है कि जो भी अच्छा काम किया वो नहीं देखेंगे, सिर्फ बुराई। अरे एक आप अच्छा काम बता दीजिए ना, गरीबों के लिए बहुत काम। क्या गरीबों सन ऑफ बिहार उनको ऐसे तो नहीं कहा जाता। क्या सन ऑफ बिहार मतलब बिहार का बेटा, सबका बेटा, मेरा बेटा। बिहार के बेटे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए बिहार के बेटे हैं। बिहार का कहाँ तो नहीं कहा जा रहा है? आप बताइए, मुझे तो बिहार की बेटी नहीं। अरे आप कौन सा काम? बहुत सारे काम है, वीडियो देखिएगा। बिल्कुल एक भी काम नहीं। ये काम है कि रोड पे खड़ा होकर देखे, ये पागल इंजीनियर, ये पागल इंजीनियर का पागल तमाशा देखिए, ये पागल इंजीनियर का पागल तमाशा देखिए। पुल का, रोड का, जहां तहां कहीं पे चिल्ला देना, ये होता है काम? आप इसको काम मानते हैं लोगों के हित के लिए? तो चलिए लोकल भाषा में अगर लोगों को समझ में आता है, उसी भाषा में समझा रहे हैं तो क्या दिक्कत? अरे तो रोड पे वो चिल्ला रहे हैं, इंजीनियर को बोल रहा है। उस क्षेत्र के विधायक MP MLA को काहे नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक इंजीनियर का घोटाला होता है। अगर एक क्षेत्र में अगर रोड बनता है तो उसमें सिर्फ क्या इंजीनियर ही पैसा खाता है? क्या इंजीनियर का ही कमी होता है? वहाँ के नेता, मंत्री, MLA, MP सब ऊपर से नीचे तक सब पैसा खाता है। उसके ऊपर काहे नहीं बोलता है? क्योंकि इसका औकात नहीं है एक नेता मंत्री के खिलाफ बोल देने का। सिर्फ सरकार को और एक पार्टी विशेष को टारगेट करके इसको दूसरे पार्टी में टिकट चाहिए और चुनाव लड़ना है, और कोई बात नहीं है। और लोग इसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीरू कृष्णवंशी थे। उनका कहना है कि जो मनीष कश्यप है वो पत्रकार नहीं पतलकार है। अपने कामों से वो इस बार बेहूर जेल नहीं जाएंगे, तिहाड़ जेल जाएंगे। इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है। बाकी आपकी क्या राय है मनीष कश्यप के बारे में और हमारे इंटरव्यू के बारे में, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।